बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नाई रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और बेटा दीनानाथ रहते थे। लेकिन नाई परेशान था क्योंकि दीनानाथ 20 साल का हो चुका था, पर पिता का काम सीखने में उसकी कोई रुचि नहीं थी और वह दिन भर बिस्तर पे सोते रहता था। पर उसके पास एक खास शक्ति थी कि वह दूर की आवाजें सुन सकता था। उसकी माँ वहां आती है, दीनानाथ को उठाने लगती है। दीनू बेटा, उठ जा, अभी तेरे पिताजी आ जाएंगे घर पे, जल्दी उठ। माँ, पिताजी इतनी जल्दी नहीं आएंगे, वो अभी बाल काट रहे हैं। मुझे कैंची की आवाज भी आ रही है। अभी और थोड़ी देर सोने दो ना, क्यों इतनी जल्दी उठा रही हो मुझे? ओहो, एक बात भी नहीं सुनता है ये मेरी। एक काम कर, जब तेरे पिताजी दुकान से निकले तब मुझे आवाज दे देना, तब मैं खाना बनाना शुरू कर दूंगी। इतना बोल के दीनानाथ फिर सोने लगता है। कुछ देर बाद उसके पिताजी जैसे ही आने लगते हैं, वह उठ के माँ को जल्दी से बताता है। माँ, पिताजी आ रहे हैं, खाना बनाना शुरू कर दो। ठीक है। पिताजी घर आते हैं और देखते हैं दीनानाथ वैसे ही सोया है। अरे महाराज, अभी भी बिस्तर पर पड़े हो? कुछ काम धंधा करोगे नहीं? जरा हाथ बटा सकते हो? मेरे साथ आके काम भी सीख लिया करो, वरना खाओगे क्या? दीनानाथ ऐंठ के बोलता है। काम, और वो भी बाल काटने का? ये मैं कभी नहीं करूँगा। मैं तो दूर दूर की आवाजें भी सुन सकता हूँ, ये मेरी शक्तियाँ हैं। मैं बाल काटने से बड़ा भी कुछ कर सकता हूँ, समझे पिताजी? तो फिर क्या करेगा, बताओ जरा। तो आप जानना चाहते हो पिताजी, तो सुनो। मैं राजा जी के पास जाऊंगा और राजकुमारी से शादी करूंगा और उनका राज्य चलाऊंगा। इतने ऊंचे ऊंचे सपने मत देख। कुछ करना है तो घर से बाहर निकल और दुनिया देख, समझा? जा, निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। मुझे नहीं रखना ऐसे बेटा को घर में जो नकारा हो। देखी ना माँ, इतनी सी बात के लिए पिताजी ने सुना दिया ना मुझे खरी खोटी। अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़ के। माँ मायूसी से बोलती है। दीनू बेटा, सुन मेरी बात, मत जा बेटा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी बेटा। पर वह अपनी माँ की एक नहीं सुनता। दीनानाथ अपने सपनों को सच करने निकाल जाता है राजा के दरबार की ओर। रास्ते में उसकी मुलाकात कानू से होती है, जो आम खा रहा होता है। फिर दीनानाथ उसे देख के कहता है, ओ भाई, सारे आम तुम ही खा जाओगे क्या? तो बाकियों के लिए और क्या बचेगा? अरे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। तू कौन है जो मुझे मना कर रहा है कि मैं कितना खाऊं? एक तो इसी वजह से मेरे पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मेरा भूख ही नहीं मिटता है। क्या तेरे पास है कोई रास्ता जो मेरा भूख मिटा सको तुम? इतना सुन के दीनू के दिमाग में कुछ पकता है और बोला, चलो मेरे साथ राजमहल। मैं जा रहा हूँ राजमहल राजा जी के पास। वहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। अगर मैं जैसा कहूँ वैसा तुम मानोगे तब। कानू और दीनानाथ साथ चलने लगते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात भानु से होती है, जो सो रहा होता है। भानु की नींद तुरंत ही खुलता है, दोनों को देख के बोलता है, कौन है? चैन से सोने दोगे या नहीं? घर पर भी कोई नहीं सोने देता। अरे तुम कौन हो? मैं भानु हूँ। मैं तभी सो पाता हूँ जब सब कुछ परफेक्ट हो। एक चींटी भी सरक जाए तो मेरी नींद खुल जाती है। इस वजह से ही मुझे भी घर से मेरे माता पिता ने निकाल दिया है। वाह, तुम्हारे पास भी कमाल की शक्ति है मेरे दोस्त। चलो मेरे साथ राजमहल। तीनों राजमहल पहुंचते हैं और राजा जी से मिलते हैं। राजा तीनों को देख के कहता है, तुम लोग कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? राजा जी, ये हैं कानू और भानु। कानू और भानु को सोने की जगह चाहिए।
और मैं आपकी बेटी मधुबाला से शादी करना चाहता हूँ। शादी? बहुत हिम्मत है तुम्हारी, पर मैं यूं ही किसी से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। राजा जी, हमारे पास भी विशेष गुण हैं, हम भी तीनों ऐसे ही नहीं हैं। अगर हम साबित कर दें कि हम योग्य हैं, तब आप हमारी बातें मानोगे ना? तभी कानू बोलता है, राजा जी, मेरा ये गुण है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट नहीं भरता है। आप चाहो तो आजमा के देख लो। फिर भानु भी अपना गुण बताता है। राजा जी, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, वरना मैं सो नहीं पाता। यही मेरी गुण है। फिर दीनानाथ भी अपना बताता है। और मैं दूर दूर की आवाजें भी सुन सकता हूँ। फिर राजा थोड़ा सोच के बोला, ठीक है, अगर हमें पसंद ना आया तो गर्दन उड़ा दूंगा। अगर हम पास हो गए तो मुझे राजकुमारी से शादी और इन्हें जीवन भर की सुविधाएं देनी पड़ेगी। मंजूर है। कानू सारा खाना देखते ही देखते खा जाता है। राजा जी हैरान होते हैं कि सारा खाना खत्म हो गया। कानू तो जीत गया था, अब भानु की बारी थी। भानु को विशेष बिस्तर पर सुलाया जाता है। मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ तो चुभ रहा है पीठ में। क्या चुभ रहा है? हाँ, ये देखो, कद्दों के बीच एक बाल है, वही मुझे सोने नहीं दे रहा। राजा जी देख के बहुत हैरान थे और वह घबरा गए कि लगता है शादी करनी ही पड़ेगी। राजा जी कहते हैं, नहीं, मैं अब और नहीं देखूंगा, शादी नहीं कराऊंगा। पर इतने में ही दीनानाथ अपनी शक्तियों से सुनता है कि राजा को मारने की साजिश हो रही है उनके ही महल में। राजा जी, अभी अभी मैंने सुना कि सेनापति और मंत्री आपको मारने की साजिश कर रहे हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, आप रात को हमें यहीं पे रहने दीजिए राजा जी, और मैं कुछ योजना बनाता हूँ तब तक। रात को मंत्री और सेनापति राजा को मारने आते हैं, लेकिन दीनानाथ जाल बिछा चुका होता है और दोनों पकड़े जाते हैं। दीनानाथ, तुम ना होते तो आज मेरा अंत निश्चित था। तुम ही मेरे योग्य दामाद हो। मैं अभी अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाता हूँ। और दीनानाथ का सपना पूरा होता है। राज्य में खुशियां फैल जाती हैं। अब कानू खाना मजे से खाता रहता है, भानु चैन से सोते रहता है और दीनानाथ की शादी राजकुमारी से संपन्न हो जाती है और दीनानाथ का सपना पूरा होता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म होता है। क्या आपके मन में भी ऐसा कोई सपना है जो चाहते हो कि पूरा हो तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।